नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। कल की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर यूपी एलटी टीजीटी ग्रेड के लिए जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, हमारे पुराने वीडियो हमारे चैनल पे हैं। आगे आज पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है कॉमन रूट के बारे में। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉमन रूट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, उसके बाद अपन इसको देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, कॉमन रूट के अंदर है ना, अपने पास दो केस हैं। पहला केस है जब हमारे पास एक मूल उभयनिष्ठ हो, मतलब दो हमारे पास इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और दोनों में मान लीजिए एक कॉमन रूट है। उस कॉमन रूट को अपन ने अल्फा कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अल्फा जो है हमारे पास क्या हो गया, कॉमन रूट हो गया, ठीक है। तो कॉमन रूट है, तो उस केस में आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्या है, पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। तो फॉर्मूला ही मैंने लिखा है, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 इंटू मल्टीप्लाई है यहाँ पर b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा। आपको क्या करना है, आपको जो सिंपली a1 b1 c1 लिखना है, फिर a2 b2 c2 लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको एक प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। वो क्या, आप देखिए, a1 का b2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और a2 का b1 के साथ होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। सेकंड यहां पर ये जो लिखा है मैंने, इसके लिए क्या करना है, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का। और इक्वल में फिर क्या करना है आपको, इक्वल में अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाले a1 a2 c1 c2 है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही क्रॉस a1 c2 माइनस a2 c1 और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे अपन। तो इस तरीके से कॉमन रूट का हमारे पास से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉमन रूट का अगर कोई क्वेश्चन आए कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका एक कॉमन रूट है, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमें जो जहां पर अपने को दोनों कॉमन रूट है, मतलब कि दोनों रूट अगर कॉमन है तो कैसे करेंगे। अब देखिए, सेकंड केस है हमारे पास, जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, मीन्स बोथ रूट्स आर कॉमन। जब दोनों मूल कॉमन है अपने पास, अल्फा बीटा दोनों के सेम है, उस केस में आपको सिंपल सा ये केस लगाना है, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ये वाला केस आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये दो केस थे जिसके अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए। अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड, ये जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 तथा समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 का एक मूल बराबर है, ठीक है। एक मूल बराबर है दोनों का, मतलब एक मूल जो है वो उभयनिष्ठ है। तो आपको क्या करना है, लैम्डा का मान बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम इस तरीके से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख लेंगे और ये फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर a1 की वैल्यू हो गई 2, सॉल्यूशन a1 हो गया हमारे पास 2, b1 हो गया 3 और c1 कितना हो गया 5 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो a2 है वो कितना हो गया 1, फिर यहाँ पर हो गया 2 और c1 हो गया 3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा लिखवा दिया है, उस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से b1 को c2 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 लैम्डा, ठीक है। इक्वल में अब 2 को 3 से करेंगे तो 6 लैम्डा माइनस 1 को 5 से करेंगे तो 5 लैम्डा, और इसका क्या करना है, सीधा स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस लैम्डा, और यहाँ पर कितना आएगा लैम्डा, तो 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर, और ये लैम्डा इधर आएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ सकती है, एक तो 0 आ सकती है, और जब लैम्डा प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -1, तो लैम्डा की यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 और समीकरण bx प्लस a इक्वल टू 0 का एक मूल संपाती है। वही है, एक मूल इसका उभयनिष्ठ है। तो हमें क्या करना है, a प्लस b का मान बताना है। सेम वही अपन
फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी अपन लगाया था। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर A1 B1 C1 लिख लेते हैं। तो A1 B1 C1 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 A B, इधर आएगा 1, फिर यहाँ पर B और फिर A। ठीक है, अब अपने को वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा B माइनस A, ठीक है, और ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा A माइनस बी। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं A माइनस बी और A प्लस बी, और इक्वल में क्या आ जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो ये A माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आया माइनस A प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से, कंसेप्ट जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये समीकरण है k इंटू 6x² प्लस 3 प्लस आर एक्स प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास दे रखी है 6k ब्रैकेट 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। तब आपको 2r माइनस पी किसके बराबर होगा। तो दोनों मूल उभयनिष्ठ है, तो सबसे पहले तो हमें इसको जो समीकरण होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी 6k प्लस 2x² प्लस rx प्लस 3k माइनस 1। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारे पास आएगी 12k प्लस 4 इंटू x² प्लस px प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जब दोनों मूल उभयनिष्ठ होते हैं उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान बराबर रखना है। तो a1 अपॉन a2 रखिए, इन दोनों का मान, इन दोनों का मान और इन दोनों का मान बराबर रखना है। तो 6k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4 इक्वल टू r अपॉन p इज इक्वल टू 6k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। ठीक है, अब आप या तो इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए या फिर इन दोनों को, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा, r अपॉन पी इक्वल टू 3k माइनस 1। यहाँ से डिनोमिनेटर में से आप देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3k माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हो गया, r अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो r अपॉन पी अगर 1 अपॉन 2 है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इक्वल टू पी और 2r माइनस पी इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी देखिए हमें कुछ स्पेशल केस है जो एग्जाम में हर बार आती है ऐसी इक्वेशन कि जिसमें मॉडुलस का साइन होता है। तो मॉडुलस का जो साइन होता है तो उसको हमें कैसे करना है वो आप देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक दो एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू अपन समझेंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है x² माइनस 2 mod x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। अब इसको करना कैसे, अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो mod x है उसे आप x लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, मोड x का जो स्क्वायर होगा उसे आप x² लिख सकते हो। यानी आपको याद रखना है ये जो x² है इसे आपको क्या चेंज कर लेना है, इसे आपको लिख लेना है मोड x का स्क्वायर माइनस ये तो 2 mod x है ही माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है आगे, अब आपको जो मोड x है उसे आप y कंसिडर कर लो। ठीक है, मोड x को हमने क्या कंसिडर कर लिया, y। मोड x को y कंसिडर किया तो हमारे पास इक्वेशन चेंज हो गई, y² माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसके नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर लेंगे अपन। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर आप क्वाड्रेटिक या फिर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा 3 के फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, y² माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की 2 वैल्यू आएगी हमारे पास, y की 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी वो देखिए आप।
y की अपने पास एक तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आएगा एक तो y माइनस थ्री इसका फैक्टर होगा, दूसरा आएगा y प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू एक तो 3 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, y क्या है, मोड x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस थ्री, एक तो यहाँ से ही आ जाएगी। दूसरी जो y है यहाँ पर y प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, माइनस वन। अब y क्या है, y हमारे पास है मोड x। तो मोड x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मोड x जब नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू हम एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस थ्री आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे कोई आपसे कि भाई इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, एक तो प्लस थ्री एक माइनस थ्री, तो दो हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमें इक्वेशन करना है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे करेंगे अपन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मोड एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। वही मैंने बताया, इसे अपन क्या लिख लेंगे, मोड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मोड एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वही है, मोड एक्स को हमें क्या मानना है, लेट मोड एक्स को हमने वाई कंसिडर कर लिया, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो फोर के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम फाइव हो जाए। तो यहाँ पर अपने पास वाई स्क्वायर प्लस का फोर वाई प्लस का वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो बनेगा। तो यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, तो वाई प्लस फोर, यहाँ से वन कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस फोर। तो फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिलेगा क्या, वाई प्लस फोर और y प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये मिला। तो अब यहाँ से y की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस फोर आएगी। अब y की वैल्यू माइनस फोर है तो मोड x क्या हो गया, माइनस का फोर। क्या मोड x माइनस फोर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से दूसरा जो y प्लस वन है उसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो वही है मोड x है, मोड x माइनस वन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं होगा तो जीरो, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाले पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।